सनातनी विद्यालय की तरफ से रिवाइज रियलाइजेशन कोर्स रिफाइन क्लास संबंध संपर्क ग्रुप वालों के लिए खास है। और जो भी दैवी परिवार के संगठन हैं, खास जहाँ पर जिस संगठन में ये क्लास कराया गया है, उसमें अभी तक अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले भक्तगण को हम सभी सनातनी विद्यालय की तरफ से इशारा है शुभ राय है, शुभ विचार है। आगे आप सभी की मर्जी, क्योंकि आप सभी खुद ही समझदार हैं, तो बीज बातों पर यहाँ पर ध्यान दिलवाया जाएगा। ध्यान देना न देना आप सभी की मर्जी, आप सभी का पुरुषार्थ, आप सभी का भाग्य, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिलवाना चाहेंगे हम बीज बातों का। जो भी हो रहे इनके द्वारा सेवाएं जो हुई, विकलांग पार्टी के बाबा जो हेड हैं, तो इसके पहले जो भी क्लास चला है, तो उसमें बता दिया गया है मुरली किसे कहेंगे। अपने संगठन, सेवा, जो हो रही है अपने संगठन के द्वारा, परिवार के द्वारा, किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना नहीं है। यहाँ से ही श्री गणेश हो रहा है, होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो सनातनी विद्यालय है, फाउंडेशन है, सनातन धर्म का आधार है सभी का। यहाँ पर उस समय जब विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा जो सेवाएं हुई, जो भी इशारे मिले शक्तियों का, हम सभी बच्चे भग भग करके उसको यथार्थ मान करके जीवन का बाजी लगा लगा करके सेवा को आगे बढ़ाए। वर्तमान में उस समय आगे का कुछ सीन नहीं होता है तो यथार्थ होता है। हम लोगों के लिए तो यथार्थ ही था, लेकिन आगे जब पता चलता है तो उसको छोड़ो, उसको छोड़ छोड़ के फिर आगे 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 आज कहाँ पहुँचे हैं, छलांग लगाते लगाते। तो इस पर ये हेडिंग दिए हैं, परमात्मा, परम परमात्मा प्रत्यक्षता बम, परम पिता शिव बाबा याद है। इनका है एडवांस कोर्स संजीवनी, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। इनके द्वारा ये नगाड़ा नंबर 1 पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे, ताकि विकलांग पार्टी के संगठन का सेवा आसान हो सके, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसी क्लास से आसान हो जाएगा। श्रीमत किसे कहेंगे ये तो क्लियर हो गया। श्रीमत श्रीमती जी का है, गीता की श्रीमत है। और जो देहधारी गुरु की बात आई थी, ये भी क्लियर है कि देहधारी गुरु अर्थात सभी का देह ही तो है। देह में तो सभी बोल रहे हैं, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, माता हो, कन्या हो,
अधर कुमारों, सभी देह में ही रह के तो बोल रहे हैं। और देह के लिए, देह में रह के सब लोग सुन रहे हैं, देह के लिए ही कर्म हो रहा है। देह में तो सब, ये देहधारी गुरु क्यों? ये देहधारी गुरु कहाँ से आ गया? देहधारी देहधारी, सभी लोग देह में ही रह के बोल रहे हैं, देह धारण किए ही हुए हैं। करना भी चाहिए, देह के लिए सब लोग पुरुषार्थ करते हैं। तो ये देहधारी देहधारी, ये जो इनके वहाँ नगाड़ा छपा, क्या शिव बाबा की वाणी है ये, या शिव बाबा की मुरली है? मुरली के लिए अगर बीज बात निकालते हैं तो बोला है फर्स्ट क्लास मुरली ओरली होती है। समझ में आ गया ना? ओरली जो डायरेक्ट आएगी, ओरली उसे कहेंगे, ओरली को मुरली कहते हैं। बाकी थ्योरी ही तो स्टडी किया इन्होंने, निकाल लिए होते ओरली तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ ओरली निकलता है वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कॉपी किताब ओरली वाले नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तो इसका इसलिए आधार लिया जा रहा है कि आप लोग इसका आधार लेके वहाँ पर बंधक बने हुए हो। और है भी इसमें जो बीज बातें हैं, जो शक्तियों के द्वारा होमवर्क मिला हुआ है, इसलिए इसको उठाना है यहाँ से कि ये है तुम्हारा बीज बात, यहाँ उठाया गया, इसको आप लोग समझ लो। जिसको मान के बैठे हो कि शक्तियाँ बोले क्या थी या किया क्या गया इनके द्वारा भी, तो उसको क्या बोल रहे हैं? आबू पर्वत पर ब्रह्मा मुख से चलाई गई शिव बाबा की प्रमाणित मुरलियों को ही श्रीमत कहा जाएगा। इस मुरली की भेंट में किसी दीदी दादी आदि मनुष्य मात्र की, दीदी दादी दादा आदि की मनुष्य मात्र की वाणी को मनमत और मनुष्य मत ही कहा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सबको ले लिया ना, तो दादा आप कुमार हो, बूढ़े बन गए तो आप बाबा कैसे बन सकते? आप अपने ही, आपकी जूती जो आपने बोला है या इस समय आपके सर पर लगाया जा रहा है, आपके जो इस बात को अब ले करके और अभी भी बंधक बने हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुन लें। उसके भेंट में किसी दीदी दादी दादा आदि मनुष्य मात्र की वाणी को मनुष्य मत कहा जाएगा। और कोई भी, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सकता कि मैं पावन श्रेष्ठाचारी देवता या भगवान भगवती बन चुका हूँ। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है, नंबरवार सभी पतित हैं, भ्रष्ट हैं। ठीक, ओके, अच्छा। पतित और पावन की परिभाषा व्यक्त वाणी में क्या बोला है? सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ, असत्य। अपने संगठन के प्रति जिस आत्मा को आप एक परिवार की भांति समझ करके नोटरी एग्रीमेंट भी बनवा लिया और अपने संबंध में ला करके और उसको अगर नो एंट्री कर दिया, दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया सब कुछ ले करके, तो सबसे बड़ा पापी आप और आपके संगठन वाले हो। उसको उसका अधिकार दे करके फिर उसको बाहर भले करो, ये न्याय करो। पहली बात तो सनातन धर्म में एंट्री नो एंट्री की बात ही नहीं होती है। जो भी लिखा पढ़ी करवाया गया वो भी सनातन धर्म की कायदा नहीं है। कोई भी बेटी बहन को नोटरी एग्रीमेंट करवा करके संबंध नहीं बनवाता है। स्वेच्छा और स्वतंत्रता नहीं हुई, एग्रीमेंट करवा लिया क्योंकि उनको पता था आने वाले समय में इस तरह के सीन हो सकते हैं और ये यथार्थ कार्य नहीं है। ठीक है, उनसे पूछा गया कलकत्ता में जब उनके पास रजिस्ट्री गई थी सनातन धर्म की तरफ से कि आप जवाब दो इसका त्रिमूर्ति के बारे में, तो उन्होंने वहीं पर सरेंडर हो गए थे। 2 बार रजिस्ट्री जाने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि आप तो हमसे पूर्वज हो, सनातनी हो, और हम तो मुरली अव्यक्त वाणी के ही आधार से चलते हैं, पहले आप ही इसका जवाब दो। तो सनातन धर्म के आगे सरेंडर हो गए और उनके संगठन वाले ध्यान से सुन लें, कान खोल करके सुन लें और उसको पढ़ लें। वो लेटर जो जवाब उस समय वर्तमान समय में नागरत्ना बहन वहाँ की सेंटर इंचार्ज थी, उनका साइन है और लेटर भी है जो रिसीव किया गया है सनातन धर्म में। उन्होंने बोल रखा है इस बात को। तो सनातन धर्म के आगे सरेंडर हुए कि नहीं हुए? तो जरूर आप सनातन धर्म के नहीं थे, नहीं तो जवाब दे देते और बोल देते कि हम भी तो सनातन धर्म के ही हैं ऐसे ऐसे। और कितना चटकते हैं, जवाब नहीं मिला। कितने लोग पीबीके में आते हैं तो बोलते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो इधर चले आए, इधर हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। यहाँ पर हम लोगों ने बुद्धि चलाई, बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाई। ठीक है, अच्छा। अब देखिए यहाँ के बाप अकेला सत्य है, ध्यान दीजिए, बाप अकेला सत्य नहीं, माँ अकेली सत्य है। और सत्य उसका पति भी है और बच्चा भी है, उसके बच्चे भी हैं।
वही सब तीन नहीं है, माँ सत्य, बाप सत्य, बच्चे सत्य। बच्चा सत्य, फिर बच्चे सभी सत्य ही सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिर, इसलिए छोटे बड़े भाई बहनों द्वारा मिली हुई राय को श्रीमत कहना श्रीमत के महत्व को कम करना है। देखिए ये अपने खुद ही बोल रहे हैं ना। अच्छा, तो आप भी तो उन्हीं सबों को बैठा दिया। जब हम लोगों की नो एंट्री हुई इनके संगठन से, तो इनसे विकलांग पार्टी के मेन बाबा से मिलना चाह रहे थे कि ये कार्य आप करा रहे हो, ये सब खुद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इसमें सुधार करो। इससे सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ये सारा कारोबार चल रहा है। तो आप भी तो माता को गुरु नहीं बनाया। अगर जिसको बोल रहे हो हमने बनाया या सुना, आदि में बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी माताएं थीं यज्ञ के आदि में, जिससे मम्मा बाबा भी ड्रिल करते थे, यानी मम्मा बाबा से भी ऊपर कोई था। बोले ना यही, क्यों माता पिता उसको कहेंगे, ना कि उनको, क्योंकि उनके विचार वो भी मानते थे। तो अंत में भी वो आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि ज्ञान पहले उतना नहीं था। टूट गई है माला मोती बिखर गए, 10 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। तो आदि में ज्ञान नहीं था, अंत में टूटने की बात नहीं है, वही सारी आत्माएं इकट्ठा होती हैं। ठीक है, कौन? सनातन धर्म की धारणा को लेकर के। यहाँ टूटने रूठने उसकी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, उन शूद्र कुमार कुमारियों को बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि लास्ट जन्म में पद पोजीशन के कारण, मान मर्तबा और सुख साधन सामग्री के अहंकार में फंसने के कारण ईश्वरी वाणी की भी अवहेलना कर देहधारियों के डायरेक्शन पर चलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि जिसको आप बोल रहे हो, तो आप भी तो इन सबों को बंधक बना लिया, तुम्हारे अंडर में चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ऊपर आप बोल रखे हो कि किसी दीदी दादी दादा की बात नहीं माननी है। तुम दादा बन गए और तुम्हारी बातें सभी मान ली, और माता को तो आपने आगे रखा नहीं। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कि कैदियों की तरह उन बेचारों को किसी व्यक्ति विशेष से मिलने व बातचीत करने या पत्र व्यवहार करने की इजाज़त नहीं है। विकलांग पार्टी के संगठन वाले सभी भाई बहन दीदी जो भी बैठी हैं, वो ध्यान दे लीजिए कि वर्तमान समय में नहीं, बल्कि जब से इनका संगठन शुरुआत हुआ, वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा विकलांग पार्टी के सभी कन्याओं माताओं को उनके सेंटर पे जो सरेंडर होकर रहती हैं, या वहाँ तो किसी से भी बात नहीं कराई जाती है। जबकि PBK में इतना बंधन नहीं होता है, होगा, सॉरी, बीके सेंटर पर इतना अत्याचार जितना PBK में क्रूरता हुई कन्याओं माताओं के साथ, उतना BK सेंटर पर नहीं हुई। कहीं कहीं सेंटर पर बहनें अत्याचार की हों, व्यक्तिगत किसी एक कन्या के साथ, 2 कन्या के साथ ऐसे, लेकिन आम सभी कन्याओं के साथ हर सेंटर की बहनें ऐसा नहीं करती हैं। समझ में आया? हर सेंटर की बहनें इस तरह का थोड़ा कम रहता है, इतनी दरिंदगी नहीं रहती है जो तुमने बता दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ बातचीत भी नहीं किया जाता है, पत्राचार भी नहीं किया जाता है, ये भी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ प्रसिद्ध जरा सिंधी अर्थात पुराने सिंधियों को जेल का साक्षात पाठ चल रहा है। ठीक है, चल रहा है ना। यही उसी कल्पपुर की यादगार है। यहाँ पर यह उसे कल्पपुर पर्व का यादगार है, जबकि आज से ठीक जो यहाँ पर 16,000 राजे रानियाँ, इन्हीं यहाँ पर जराजीर्ण पुराने सिंधियों के अधीन बने पड़े थे, कल्पपूर्व भी बने थे, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर अधीन बन गए ना सारे, किसके अधीन बन गए, किसके अधीन बन गए, देखते जाइए। तो सभी बंधक बन गई। और यहाँ पर बीच बीच बातों को यहाँ पर हम प्रकाशित कर रहे हैं। बात तो कहते हैं मैं सर्वेंट हूँ, तो क्या ये सर्वेंट है क्या? जो बाबा जी विकलांग पार्टी के बाबा जी बने, देखिए यहाँ पर सच बात बताई जा रही है। जो आत्मा बोलती है कि किसी भी संगठन का, संस्था का हमको बुराई थोड़ी करनी है, अरे कोई संगठन नहीं है ये संस्था नहीं है, ये हमारा परिवार है। हमारा संगठन हमारा कौन है? परिवार है। जो मुरली अव्यक्त वाणी के आधार को लेकर के जो अपना दैवी परिवार बना, देवी देवताओं के नाम पे जो स्कूल खोला गया, ये हमारे परिवार के हैं। और बाबा बोले हैं ब्रदरहुड का नाता निभाओगे ना, है तो बेचारे आप ही के भाई बहन, तो इनको चारा दो कि बच जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग तो शुभ भावना, शुभ कामना, ये शुभ कामना के क्लास चल रहे हैं, हम लोग शुभ कर्म कर रहे हैं। देख लो, ध्यान दे लो। सभी हो सकता है कोई अपने सनातन धर्म की आत्माएं की बुद्धि में बैठ जाए, बंधक बनी हुई है, वो स्वतंत्र होकर के फील्ड में आ जाए, सत्य के साथ आ जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या है, सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अव्यक्त वाणी में बोला है, अनुभव के नेत्र से
जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। अनुभव किसे कहेंगे? जो कर्म प्रैक्टिकल किया हुआ हो, उसका अनुभव हो, किए हुए कर्म का अनुभव हो प्रैक्टिकली। ये नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए किसी के साथ चले गए, 2 घंटे के लिए समझ लिए चले गए तो आपको अनुभव नहीं, साथ में रह करके ज़मीनी हकीकत में आइए, जड़ से जुड़िए, उनके पूरे कारोबार को समझिए, तब जानेंगे। तो हम बच्चों को भेजा गया था इन संगठनों में, ठीक है, तो क्या हलचल में नहीं आ सकते। फिर देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ता है, पता नहीं ठीक है, ठीक देखा या नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आँख से देखने, अनुभव करने वाली चीज़ सदा ही यथार्थ होती है। ज्ञान के आधार से, यथार्थ से हम देखते हैं, सत्य वो अनुभव होता है, ठीक है। अच्छा,